अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मुदस्सिर बशीर और आप सबको BFA यूनिवर्स में खुश आमदीद। आपको पता है कि आज हम एक्सरसाइज 3.2 को शुरू करने जा रहे हैं और हम कोशिश करेंगे कि इस लेक्चर में कम से कम इसके 6 क्वेश्चन जो हैं उनको हम ट्राई करेंगे कि हम उनको हल कर लें। कोशिश करेंगे फर्स्ट 6 क्वेश्चन की। ये वाली जो हमारी एक्सरसाइज है असल में ये 2 प्रोपोर्शन पर है। आपने पिछली एक्सरसाइज में देखा जिसमें हम रेशियो का जिक्र कर रहे थे और फिर हमने वहाँ पे 2 रेशियोज़ को जब आपस में इक्वल कहा था तो हमने कहा था वो प्रोपोर्शन होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल उसमें हमने ये कहा था, मैं अपने से एक मिसाल दे देता हूँ कि A निस्बत B, अगर मैं इसको कह देता ये बराबर है C निस्बत D के, तो देन हम कह रहे थे कि एक्चुअली A रेशियो B प्रोपोर्शनेट है C रेशियो D के। 2 रेशियोज़ जब इक्वल होती हैं तो उसी को प्रोपोर्शन कहते हैं। अब ये जो इक्वल का होना है ये 2 तरह से होता है। एक को कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन और एक को कहते हैं इन्वर्स प्रोपोर्शन। आपने अंडरस्टैंड करना है कि ये डायरेक्ट क्या होता है और ये इन्वर्स क्या होता है, यानी डायरेक्ट और इन्वर्स का जिक्र कर रहे हैं। डायरेक्ट प्रोपोर्शन को उर्दू में तनासब रास्त भी कहते हैं, यानी एक मिकदार के बढ़ने से अगर दूसरी भी उसी निस्बत से बढ़ जाए तो हम कहते हैं कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। और इन्वर्स प्रोपोर्शन वो होता है जिसमें एक मिकदार के बढ़ने से दूसरी उसी निस्बत से कम हो जाए। इस बात को अगर आप एक मिसाल से समझ लें तो आपको फुल क्लियर हो जाएगा। फिर हम क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं। देखें, आपके पास आपने चीनी लेनी थी बाज़ार से और आपने चीनी लेनी थी 1 किलो। तो ज़ाहिर है अगर आपने 1 किलो चीनी लेनी थी तो उसके पैसे भी मैं कहता हूँ अगर 200 रुपये के हिसाब से फॉर एग्ज़ाम्पल मिले आपको तो उसका 200 रेट होगा। लेकिन अगर आप चीनी की जो मिकदार है वो बढ़ा दें और आप कहें मुझे तो 5 किलो चीनी लेनी है, तो 5 किलो चीनी के फिर पैसे भी बढ़ जाएंगे, 1000 रुपया हो जाएगा। यानी अगर आपने ये बढ़ाई है तो वो भी बढ़ गई। इसको इसलिए हम कहते हैं कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। और इन्वर्स प्रोपोर्शन ये होता है कि आपने कोई काम करवाना था और आपने उस काम पे अगर मिस्त्री 1 लगाया है, आपने 1 लेबर का बंदा लगाया है, तो हो सकता है वो बंदा उस काम को 10 दिनों में मुकम्मल करे। लेकिन अगर आप 5 मिस्त्री लगा देते तो शायद वो उसी काम को 2 दिनों में मुकम्मल कर लेते। तो इसलिए देखें, ये मिस्त्री बढ़ाए हैं तो उधर से दिन कम हो गए हैं। तो एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी का कम हो जाना या एक के कम होने से दूसरी का बढ़ जाना, इसको इन्वर्स प्रोपोर्शन कहा जाता है। ये बात आपको क्लियर है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन की जानिब। एक बात और नोट कर लें कि प्रोपोर्शन का सिंबल ये होता है। प्रोपोर्शन को इसका अगर मैं यहाँ सिंबल लिखना चाहता, प्रोपोर्शन को इस तरह की अलामत से शो किया जाता है। और जब आपके पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन आएगा तो आपने रकमों को सीधा सीधा आमने सामने लिखना है। जब आपके सामने इन्वर्स प्रोपोर्शन का जिक्र होगा तो आपने रकमों को उल्ट लिखना है। वो हम जब क्वेश्चन में होंगे तो फिर उस वक्त मैं आपको तसल्ली से इसको मज़ीद समझा दूंगा कि कैसे हमने चलना है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहता है, आपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़नी है। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि इफ़ x एंड y आर इन डायरेक्ट रिलेशन, यानी अगर x और y तगय्युर रास्त में हों। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपके पास जो y और x हैं वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हैं, यानी कि y इज़ डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू x। जब डायरेक्ट का जिक्र आएगा तो जो भी रकमें होंगी आपने वैसे ही आमने सामने लिख देनी है। अब इससे आगे आपने काम करना है। काम बड़ा इम्पोर्टेंट ये है कि आपने ये कहना है इस प्रोपोर्शन की जगह एक बराबर लगाना है और एक कांस्टेंट लगाना है जिसको आपने k का नाम देना है, यानी y इज़ इक्वल टू kx। आपने इसको 1 का नाम दे देना है। इम्पॉर्टेंट नुक्ता आपने यही याद रखना है कि जब भी आपके पास ये प्रोपोर्शन की अलामत होगी इसके बदले आपने ये बराबर और k का निशान लगाना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। k कांस्टेंट है जो प्रोपोर्शन जब भी ख़त्म किया जाता है तो हम ये लगाते हैं। अब आपको वो फ़ौरन इन तमाम क्वेश्चंस के अंदर जब वो आपको ये बता लेगा कि आपने कर लिया y इक्वल टू kx, तो जितनी चीज़ें उसने क्वेश्चन में इस्तेमाल की होंगी उनकी वो आपको वैल्यू देगा। तो आप बुक पे देखें कि उसने आगे फ़ौरन कहा है कि y इज़ इक्वल टू 8 व्हेन x इज़ इक्वल टू 2, यानी वो बता रहा है कि y हमारे पास 8 है जबकि x हमारे पास 2 है। तो ये आपको जो वो वैल्यू दे आपने फ़ौरन ये वाली वैल्यू आपने ऊपर वाले क्वेश्चन में लगा देनी है। तो y की जगह ये आप 8 लगाओगे और k वैसे ही लगा रहेगा, डॉट x की जगह 2 आएगा। तो यहाँ से अगर आपने आपका पहला ही स्टेप आपका हमेशा ये होना है कि आपने इसको ख़त्म करके जो k लगाया था आपने k की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ ये k बराबर हो जाएगा 8/2
इसका मतलब ये हुआ k इज़ इक्वल टू 4। आपने k का जवाब निकाल लिया। जैसे ही आप k की वैल्यू निकालो तो आपने ये k की वैल्यू ऊपर वाली मसावात में दर्ज कर देनी है। तो मैं कहता हूँ दिस सिंप्लाई y इज़ इक्वल टू k की जगह मैं k की वैल्यू लगाऊंगा जो कि 4 आई थी, y इज़ इक्वल टू 4x। ये आपसे उसका पहला सवाल था। उसका नीचे क्वेश्चन यही था कि y की वैल्यू फाइंड आउट करें इन द फॉर्म ऑफ x, यानी y की कीमत x में निकालें। तो हमने y की कीमत x में निकाल ली है, यानी y का जवाब x की शक्ल में हमने निकाला है। ये तो था उसका एक क्वेश्चन। जब भी आप k की वैल्यू निकाल लोगे, अब वो आगे क्वेश्चन किया करेगा। उसका क्वेश्चन नंबर 2 ये है, इसको मैं नेम दे देता हूँ। ये फर्स्ट क्वेश्चन था उसका, यहाँ से फर्स्ट पार्ट था ये। अब हम चलते हैं उसके सेकंड पार्ट की जानिब। अब सेकंड और थर्ड दो पार्ट हैं उसके। उसने दो तरह से सवाल आपको दिया है, तो दोनों तरह से सवाल को ज़रा देखना है कि उसने दो तरह से सवाल कैसे हमसे पूछा है। इस तरह हमसे पूछा है उसने, हम उसी तरह क्वेश्चन हल करेंगे। ये इसी के मैंने दो हिस्से कर दिए हैं। उसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन उसका ये है कि आप y फाइंड आउट करें व्हेन x इज इक्वल टू 5। कहता है y मालूम करें, ये सेकंड क्वेश्चन है। हमें y मालूम करना है जब x 5 है। ये उसका क्वेश्चन है हमसे। तो हम क्या करेंगे? हम कहते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। आपने हमेशा इक्वेशन 1 पे चले जाना है, बल्कि आपने k की वैल्यू इसमें भी लगा रखी है। आप बेशक इससे स्टार्ट कर लें या आप उस इक्वेशन 1 से स्टार्ट कर लें। आपको फ्रॉम इक्वेशन 1, ये अगर आपने उर्दू में लिखना है तो आपको मसावात 1 से, मसावात 1 क्या कहती है आपको? y इज़ इक्वल टू kx। तो अभी उसने y आपसे पूछा, y वैसे ही रहे। k की वैल्यू आपको पहले पता थी, वो 4 फाइंड आउट हो चुकी, और x की कीमत अभी अभी उसने आपको बताई है 5। तो इसका मतलब y का जवाब कितना आ गया? 4 5 20। आपने ये आंसर निकाल लिया। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन था। अब इसी का उसने एक और पार्ट दिया हुआ है। ये फर्स्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं। कहता है x मालूम करें जबकि y इज़ इक्वल टू 28। आप पहले रकम लिख लो, आपने x लिखना है, x फाइंड आउट करना है जबकि आपको y 28 दिया गया है। ये भी कोई मुश्किल सवाल नहीं। आपने फिर वही बात करनी है फ्रॉम इक्वेशन 1। मैं अब इंग्लिश मीडियम में लिख देता हूँ मसावात 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या कहता है? y इज़ इक्वल टू kx। आपको ज़्यादा जो कीमत दी गई है, x की कीमत तो नहीं दी गई, y की दी गई है। y की जगह 28 लगाता हूँ। k की वैल्यू तो हम यहाँ निकाल चुके थे 4, और x मेरे पास वैसे ही है। अब मुझे x निकालना है इस सवाल में, तो x बराबर हो जाएगा ये 28 को, ये 4 उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर तकसीम हो जाएगा। x इज इक्वल टू 4 7 28। तो ये मेरे पास x का जवाब भी आ गया। तो इस तरह के जितने क्वेश्चन होंगे, ये फर्स्ट क्वेश्चन था, आपको एक इस तरह का प्रोपोर्शन बताया जाएगा। आपने फ़ौरन इक्वल और k लगा के आपने फौरी जो कीमतें दी गई हैं उनको पुट करके आपने k निकालना है। k निकालने के लिए इसके साथ फौरी कीमतें दी गई होंगी, आपने उन्हीं को पुट करना है और k निकालना है। जब k निकल आया तो उसने पहले पार्ट में ये कहा हुआ था कि आप y की वैल्यू लिखने, तो हमने k दर्ज करके उसी तरह लिख दिया। फिर वो आगे आपसे क्वेश्चन किया करेगा कि y फाइंड आउट करें जब x 5 है, कभी कहेगा x फाइंड आउट करें जब y 28 है। तो उसी मसावात में आप वो कीमत दर्ज करते जाएँ, आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा। ये वेरी सिंपल क्वेश्चन है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। अब क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ें, क्या लिखा है? उसने डायरेक्ट लिख दिया है, इफ़ y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। जब वो सीधी सीधी रकम होती है तो वो हमेशा डायरेक्ट होता है, यानी y x के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। तो मैं जैसे उसने लिखा है, मैं दूसरे सवाल की रकम वैसे ही लिख देता हूँ। ये मैंने लिख दी। अच्छा, जब मैंने ये लिख दी है तो फिर अगला नुक्ता तो हमें वैसे ही पता है कि हमने काम ये करना है कि हमने इस y को वैसे रहने देना है, इस प्रोपोर्शन की जगह इक्वल लगाना है और एक निशान लगाना है k का, kx। इसको 1 का नाम दे दिया मैंने। अब साथ ही आपको वो वैल्यूज़ देगा, आपने वो वैल्यूज़ देखनी है कि आपको फ़ौरन वैल्यू क्या देता है। जो भी आपको वैल्यू दे वो आपने वैल्यू, इसके फ़ौरन साथ कीमतें दी होती हैं। तो उसने फौरी वैल्यू दी है, कहता है कि y इज़ इक्वल टू 7 व्हेन x इज़ इक्वल टू 3। हमें बता रहा है कि y इज़ इक्वल टू 7 व्हेन x इज़ इक्वल टू 3। ये उसने मुझे कीमतें बता दी। मैं ये दोनों कीमतें फ़ौरन इस क्वेश्चन में पुट कर देता हूँ। y की जगह 7 लगाया, x की जगह 3 लगाया। अब यहाँ से अगर मुझे k की वैल्यू निकालनी थी, 7/3 आ गया। ये मैंने k की वैल्यू निकाल ली। जब मैंने k की वैल्यू निकाल ली तो आपने करना ये है कि ये k वाली वैल्यू वहाँ लगा देनी है। दिस सिंप्लाई
y इज़ इक्वल टू k की जगह 7/3 और ये हो गया x। ये उसने एक आंसर हमसे पहला पूछा हुआ है कि आप हमें y की वैल्यू x की शक्ल में दें, तो हमने उसको y की वैल्यू x की शक्ल में दे दी है। यानी कि y की वैल्यू x की शक्ल में ये था कि वो वहाँ बन तो गई थी लेकिन उसमें k आ गया था, तो हमने k का आंसर निकाल के वहाँ पुट कर दिया, तो y का जवाब x की शक्ल में। लेकिन अब वो हमसे प्रॉपर क्वेश्चन करेगा जिस तरह उसने पिछला सवाल किया है। अब उसका पहला क्वेश्चन है, इसका एक पार्ट है, कहता है कि आप x फाइंड आउट करें व्हेन y इज़ इक्वल टू 35। देखें x फाइंड आउट करना है जबकि y इज़ इक्वल टू 35 हमें उसने दिया। ये आप किताब पे पढ़ें, आपको नज़र आ रहा है। तो बड़े आसान सवाल है। आपने करना ये है कि आपने उस मसावात पे चले जाना है। आपने कहना है मसावात 1 से, मसावात लिखनी है, y ये वैल्यूज़ आपके पास नहीं आ चुकी हैं। y की कीमत y की जगह लगानी है 35, k की जगह k की वैल्यू वो ऊपर हमने निकाल रखी है 7/3.x। हमें तो x चाहिए, x इधर रहेगा, ये 3 बटे के नीचे है, इधर ऊपर आकर मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 बटे के ऊपर है, इधर नीचे आकर डिवाइड कर देंगे। तो अब आप देखें इधर x रह जाएगा, और अगर इसको मैं काटना चाहूँ तो आपको वैसे नज़र आ रहा है ये 7 5 35 कट जाएगा, यहाँ 5 रह जाएगा और आगे मल्टीप्लाई बाय 3 रह जाएगा। तो मैंने इसे काटा नहीं ताकि खूबसूरत रहे सवाल। और ये देखें x इक्वल टू 5 3 15, ये हमारे पास आंसर आ गया। तो ये कोई मुश्किल सवाल नहीं। उसने इसी के अंदर एक और पार्ट पूछा हुआ है। पहले उसने कहा कि x जबकि y 35, फिर कहता है y मालूम करें जबकि x इक्वल टू 18। यानी अब हमें y भी मालूम करना है जब x 18 के बराबर है। तो ये मैं फिर लिख लेता हूँ। तो अब इसको फिर उसी तरह कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। तो अगर इसको मैं इससे लिख लूँ तो खूबसूरत रहेगा। इक्वेशन 1 क्या कहती है, y इज़ इक्वल टू kx। हमें तो y फाइंड आउट करना है, ठीक है। k की वैल्यू पहले निकाली थी शुरू में 7/3.x की कीमत उसने अभी अभी दी है हमें 18। y इज़ इक्वल टू 7, 3 को 18 पे तकसीम करूँगा, 3 6 18, यानी आगे 6 लग जाएगा। इसका मतलब ये डाट का मतलब मल्टीप्लाई है, यहाँ डाट लगा रहा हूँ। तो ये 7 6 42। तो ये भी मेरे पास आंसर आ गया कि मैंने इसका आंसर निकाल लिया। तो इस तरह के मैंने अभी तक 2 क्वेश्चन किए हैं, लेकिन पहले 2 अगर आपको समझ आ चुके हैं तो आगे कोई मसला नहीं है। आपको दिया जाएगा, आपने प्रोपोर्शन ख़त्म करके k इक्वल और k लगाना है। फौरी आपकी वैल्यूज़ दी होंगी, उनसे k निकाल लें, फिर आगे जिस तरह वो क्वेश्चन करें उसी में पुट करते रहें, जवाब निकालते रहें। इसमें भी देख लें y इज इक्वल टू kx मैंने किया, और फिर मैंने फौरी वैल्यूज़ से k निकाला, और फिर उसका जो भी क्वेश्चन था मैं इसी मसावात में पुट करता चला जाता था और जवाब निकालता चला जाता था। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखें। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, कहता है इफ़ r इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, यानी अगर r t के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जिस तरह उसने लिखा उसी तरह लिखते हैं, r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है t के। ठीक हो गया। अगर इस तरह लिखा हुआ है तो आपको पता है कि हमने पहले स्टेप में यही करना होता है कि हम यहाँ पे इम्प्लाइज़ का निशान लगाते हैं, ये r लिखेंगे प्रोपोर्शन की जगह बराबर, और एक k लगाया कांस्टेंट, और आगे ये t लगा दिया, और इसको हम मसावात नंबर 1 का नाम दे देते हैं क्योंकि ये हमारे बाद में बड़े काम आने वाली है। आगे आपको पता है कि उसने फ़ौरन वैल्यूज़ देना होती हैं। यहाँ आपने फौरी लिखना है हेयर, यहाँ क्या वैल्यूज़ दे रहा है आप देखें, लिखा हुआ है कि r इज़ इक्वल टू 5 व्हेन t इज़ इक्वल टू 8। यही 2 चीज़ें जो उसने इस्तेमाल की हैं ना, उन्हीं की वैल्यू देता है। तो कहता है r इज़ इक्वल टू 5 जबकि t इज़ इक्वल टू 8, मतलब उसने दोनों वैल्यू हमें दे दी हैं। आपने ये दोनों वैल्यू उठाकर ऊपर वाले सवाल में पुट कर देनी है। r की जगह 5 लगाया, k वैसे ही रहा, t की जगह 8 लगाया। ये फौरी कीमत पुट करने का मकसद ये होता है कि यहाँ से k का जवाब आ जाए। तो यहाँ से k का जो जवाब होगा ये 5, ये 8 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो इधर आकर तकसीम हो जाएगा। तो इसका मतलब जो k का आंसर है वो आप कह सकते हैं कि वो 5/8 है। इसको आप एक नाम दे दें, मैं कहता हूँ स्टार का नाम दे देते हैं। k की वैल्यू आ गई ना। जब आपके पास k की वैल्यू आ जाए तो ऊपर वाली मसावत में दर्ज कर दें, क्योंकि वो कहा करता है कि आप एक इक्वेशन बना दें पूरी। तो ये इक्वेशन जनरल बन जाएगी, r इज़ इक्वल टू k की जगह 5/8 लगेगा, और आगे हमारे पास t होगा।
ये उसका जो भी उसको रिक्वायर एक मसावात वाला आंसर था ये आ गया। वो कहता है कि इसकी इक्वेशन भी बना दें, तो हमने इन दोनों की इक्वेशन बना दी है। लेकिन अब यहाँ से आगे आपका क्वेश्चन स्टार्ट होगा कि अब आगे वो क्वेश्चन क्या कहता है। अब वो कहता है कि आपने आर फाइंड आउट करना है व्हेन टी इज़ इक्वल टू 64। उसका यहाँ पहले कितना 2 सवाल होंगे, यहाँ आप लाइन लगा दें। कहता है आर फाइंड आउट करें व्हेन टी इज़ इक्वल टू 64। ये मैंने लिख लिया क्वेश्चन। अब ज़रा इस क्वेश्चन को हल करते हैं। देखें, वही आपने कहना है फ्रॉम इक्वेशन 1 मसावात 1 से। मसावात 1 क्या कहती है, आर इज़ इक्वल टू के टी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जस्ट वैल्यू दर्ज करें। आर मालूम करना है, आर वैसे ही लिखा रहे, इज़ इक्वल टू के। के की वैल्यू आपके पास पहले मौजूद है 5/8। उस वैल्यू से सिर्फ के निकला है, उस वैल्यू को अब दोबारा नहीं इस्तेमाल करना। अब ये क्वेश्चन वाली वैल्यू इस्तेमाल करनी है। टी की जगह 64 लग रहा है, ये 64 लगा दिया। तो अब तो और आसान हो चुका है ये। 5 8 इस 64 को डिवाइड कर देगा, 8 8 64, तो इसका मतलब यहाँ पे 8 आएगा। तो अब ज़रा देखें, r इज़ इक्वल टू 8 5 40। ये मेरे पास फाइनल आंसर आ गया। तो इसी का सेकंड पार्ट भी है। यहाँ उसने इसी एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन रखे हुए हैं। पहले उसने कह दिया कि आप r मालूम करें जब t 64 हो, फिर कहता है t फाइंड आउट करें व्हेन r इज़ इक्वल टू 20। आपने वंस अगेन कहना है फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन लिखी, जो वैल्यूज़ हैं लगाओ। r की जगह 20 लगाया, k की जगह वो आपके पास 5/8 है, t वैसे ही है। अब की बार हमें t मालूम करना है, ठीक है। t इधर ही रहे, ये 8 बटे के नीचे है, इधर आकर मल्टीप्लाई कर दूंगा। 5 ऊपर है तो इधर आकर तकसीम कर दूंगा। आपको पता है 5 4 20 हो जाएगा और ऊपर 8 मौजूद है। इसका मतलब t इज़ इक्वल टू 8 4 32। ये मेरे पास आंसर आ गया। तो ये मैंने दोनों आंसर निकाल लिए। इस क्वेश्चन के अंदर ये 2 जवाब छुपे हुए थे, हमने दोनों कर लिए। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ें, क्या लिखा है। वहाँ लिखा है अगर r इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर। जैसे लिखा है आप वैसे लिखें, r इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर। ये स्टेप करने के बाद आपने फ़ौरन काम ये करना होता है कि आप इस प्रोपोर्शन को ख़त्म करें यहाँ से और यहाँ लिखें r इज़ इक्वल टू, इसकी जगह इक्वल और एक अपनी तरफ से कांस्टेंट k लगाएं और आगे जो t स्क्वायर है उसको वैसे लिखा रहने दें और इसको आप नाम दे दें 1 का। ये 1 हो गया। तो अब आपको फौरी वैल्यूज़ चाहिए। फौरी ये 2 चीज़ें उसने यहाँ इस्तेमाल की थी, उन्हीं की वैल्यूज़ चाहिए। तो यहाँ पे वो वैल्यूज़ दी हुई होंगी, आपने लिखना है हेयर। r की वैल्यू भी होनी चाहिए आपके पास। और इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो r की वैल्यू 8 है और t की वैल्यू 3 है। ये फौरी साथ लिखी होती है, ये साथ वाली वैल्यू आपने पुट कर देनी है। r की वैल्यू 8 और उसके आगे उसने दी हुई है t की वैल्यू। t इज़ इक्वल टू 3 हो गया ये मेरे पास, ठीक है। ये मेरे पास फ़ौरन वैल्यू दी गई है। अब मुझे इस वैल्यू को दर्ज करना है। मैं पुट कर देता हूँ ऊपर वाली मसावात में। दिस इम्प्लाई r की जगह 8 लग गया, k की जगह तो k ही रहेगा, अलबत्ता t की जगह मैं 3 लगाऊंगा और ऊपर t का स्क्वायर था तो यहाँ 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो अब देखें इधर 8 ही रहा। k डॉट 3 का मुरब्बा 9 होता है, तो यहाँ से मेरे पास जो k की वैल्यू आती है वो 8 इधर रहा, ये 9 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड पे आकर डिवाइड हो जाएगा। ये मैंने k का आंसर निकाल लिया। जब आपके पास k का आंसर आ जाए तो आपने ये k की वैल्यू उसमें पुट कर देनी है। आप पुट करें या ना करें, आगे अगर आपसे कभी वो पूछे ना कि इसकी इक्वेशन बताएं तो फिर तो दर्ज करें, अगर ना पूछे तो आप दर्ज ना करें, अपने डायरेक्ट क्वेश्चन पे चले जाएं। तो इन सवालों में अब आगे वो नहीं पूछता हमसे कि मसावात बनाएं, लिहाजा हम अपने क्वेश्चन पे जाएंगे। k की वैल्यू हमने निकाल ली, अब हम क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि आपने r फाइंड आउट करना है व्हेन t इज़ इक्वल टू 6। अब उसका क्वेश्चन है, ये उसका क्वेश्चन है। तो ये बड़ा आसान है, हम सिर्फ ये करेंगे कि हम कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, उसी इक्वेशन को लेंगे। r की वैल्यू तो हमारे पास फाइंड आउट करनी है, इस बार r वैसे ही लिखा रहे। k की वैल्यू मुझे पता है वो 8/9 है। t की वैल्यू उसने अभी अभी दी है 6, तो आपने यहाँ 6 का स्क्वायर है लगा लेना है। इसका मतलब 8/9, 6 का मुरब्बा आपको पता है 36 आता है,
तो नेक्स्ट स्टेप पे 8 मल्टीप्लाई बाय ये 9 4 36 हो जाएगा, लिहाजा यहाँ पे 4 आ जाएगा, 8 4 32, तो आर का जवाब 32 आता है। तो ये वेरी सिंपल क्वेश्चन, ये भी आपके सामने हल हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखें, यहाँ क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा है कि v इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। v इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, ये मैंने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बना दिया और इसको आर क्यूब कर दिया। जब उसने ये मुझे कहा तो आपको हस्बे मामूल पता है कि सबसे पहला काम तो ये होता है कि हम कहते हैं v इज़ इक्वल टू, आगे हम k लगाएंगे और आर क्यूब, और इसको हम नाम दिया करते हैं हमेशा 1 का। जब ये हमने नाम दे दिया तो अब हमें चाहिए वैल्यू, और v और r दोनों की वैल्यू चाहिए ताकि हम k निकाल सकें। तो हेयर v कितना है वो 7 ही आपको दे देता है। वो कहता है कि v इज़ इक्वल टू 5 व्हेन r इज़ इक्वल टू 3, v इज़ इक्वल टू 5 व्हेन r इज़ इक्वल टू 3। ये जो दो वैल्यूज़ आपको वो दे रहा है, आपने ये दो वैल्यूज़ फ़ौरन इस क्वेश्चन में पुट कर देनी है। v की जगह 5 लगा, k वैसे ही रहा, r की जगह 3, और r की ऊपर पावर 3 है तो ऊपर पावर आप 3 लगा दें। 5 k 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 का मतलब है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसका मतलब है 3 को आपने 3 बार ज़रब देनी है। तो ये 3 3 9 और 9 3 27 बन जाएगा। तो 3 की पावर 3 27 होता है, ये 27 आ गया। मुझे तो k की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से 5 और वो 27 बटे के नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने k की वैल्यू निकाल ली, क्योंकि पहला काम ही आपका ये होता है कि आप k की वैल्यू फाइंड आउट कर लें। जब आप k की वैल्यू निकाल लें तो फिर उसका आगे क्वेश्चन होता है। अब आगे उसका क्वेश्चन ये है कि r फाइंड आउट करें व्हेन v इज़ इक्वल टू 625। आपने r निकालना है जब v इज़ इक्वल टू 625, यानी r निकालें जब v 625 हो। तो आपने हमेशा की तरह कहना है फ्रॉम इक्वेशन 1, चाहे उर्दू में लिखूं चाहे इंग्लिश में, आपको मसावात एक की रूह से फ्रॉम इक्वेशन 1 यानी कि क्या लिखा जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या कहती है, v इज़ इक्वल टू k आर क्यूब। वैल्यूज़ पुट करें, ये वाली r तो मालूम करना है, v की दी हुई है 625, ठीक है। इधर आप k की जगह, k की जो वैल्यू आपके पास है 5/27, साथ आपके पास r की पावर 3 है। जो आपका अगला स्टेप है, इस तरफ r की 3 रह जाएगा, ये 27 इधर 625 से आकर मल्टीप्लाई होगा, और ये 5 ऊपर वाला नीचे आकर तकसीम हो जाएगा। मैं इस 625 को 5 पे तकसीम कर देता हूँ। इधर देखें, 5 1 5, 5 2 10, 5 का उतार आ गया, 5 5 25। इसका मतलब 125 बनता है। अगर मैं इसको इन दोनों को काट दूं तो यहाँ बचता है 1 2 5 और मल्टीप्लाई बनता है 20 का 7। अब देखें, हमें निकालना है जवाब r का, और इधर लिखा हुआ है r क्यूब। तो अब आपको किसी तरह इस साइड पे भी r क्यूब बनाना है, यानी जिस तरह इधर शक्ल है इधर भी क्यूब की शक्ल होनी चाहिए। जब क्यूब की शक्ल होगी तो ऊपर वाले कट जाएंगे, नीचे आपके पास आंसर r खाएगा। तो इसकी शक्ल बनाने के लिए आपको 125 की इधर तजस्सी करना पड़ेगी कि 125 की फैक्टराइजेशन बनती कितनी है। देखें, 5 2 10, 5 5 25, 5 5 25 और 5 1 5। तो ये तो तय हो गया 5/5/5। इसका मतलब ये 25 तो बनता है 5 की पावर 3, और जो 27 है वो तो अभी मैंने किया है। 27 तो 3 की पावर 3 था, तो 27 को मैं लिख देता हूँ 3 की पावर 3। ये दोनों इक्वल हो गए r की पावर 3 के। अब आपने कहना है टेकिंग क्यूब रूट बोथ साइड, यानी कि दोनों तरफ, उर्दू में लिखूँ तो दोनों तरफ जज़रुल मुकाब लेने से। आपने लिखना है टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स। तो उससे फ़ायदा क्या होगा, ये दोनों की पावर 3 थी, बेशक आप इन दोनों की पावर 3 को इकट्ठा एक बार 3 लिख लो ऊपर पावर,
और ऊपर आप जज़र ले रहे हो, जज़र भी कौन सी है, वो 3 वाली है, क्यूब रूट मैंने कहा है। इधर भी आपके पास r की 3 है, तो इसके ऊपर भी हम जो जज़र ले रहे हैं वो क्यूब वाली है, 3 वाली है। तो इस 3 वाली जज़र से ये वाला क्यूब कट जाएगा और इधर बच जाएगा r, और इधर बचेगा 5 ज़रब 3, और 5 ज़रब 3 एक्चुअली कितना बन जाएगा, 15। तो ये है आपके इस क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर फाइनल, r इज़ इक्वल टू 15 आता है आपके पास। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब, और आज के लेक्चर का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। उसने क्या लिखा है, कहता है इफ़ W एंड U क्यूब आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। देखें, जब भी वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में कह देना W और U क्यूब तगैर रास्त में है, तो आपने इनको सीधा सीधा लिखना है, इस तरह जैसे मैं लिख रहा हूँ। W और U क्यूब आपस में डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हैं। अगर ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है तो पहले की तरह आप फौरी वैल्यू पुट करें, पहले तो आप इसको लिख लें, प्रोपोर्शन की जगह इक्वल k और u की पावर 3, इसको आप नाम दे दें 1 का। अब आपको पता है कि फौरी उसने इन दोनों की आपको वैल्यू देनी है। हेयर आपको w की भी वैल्यू देगा, और आप क्वेश्चन पे देखें तो वो फौरी वैल्यू दी होती है साथ, w इज इक्वल टू 81 दिया हुआ है, एंड आपको u भी दिया हुआ है कि u इज इक्वल टू 3। अब ये दोनों वैल्यूज़ मैं यहाँ से इस क्वेश्चन में पुट करने लगा हूँ, तो आप क्वेश्चन को देखें ज़रा कि W की जगह तो मुझे 81 लगाना है, K वैसे ही आएगा, अलबत्ता U की जगह मुझे 3 लगाना है, और ऊपर भी पावर 3 है। 81 K 3 की पावर 3 अभी लिखी थी 27 आती है, तो हमें तो K चाहिए। इसका मतलब 81, ये 27 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड कर देंगे। तो 81 को 27 पे तकसीम करें तो 27 3 81 होता है। K का जवाब मैंने निकाल लिया। जब मेरे पास K का जवाब आ जाए तो फिर आपको पता है नेक्स्ट स्टेप होता है उसके क्वेश्चन का। उसका क्वेश्चन क्या है? उसका आगे क्वेश्चन है कि आपने W फाइंड आउट करना है व्हेन U इज़ इक्वल टू 5। W फाइंड आउट करें व्हेन U इज़ इक्वल टू 5, ये उसका क्वेश्चन है। तो आपने फौरी कहना है फ्राम इक्वेशन 1 की मसावात 1 से। इक्वेशन 1 क्या कहती है? इक्वेशन 1 के मुताबिक W इज़ इक्वल टू K U की पावर 3 है, तो हमें तो W चाहिए, W इधर ही रहे। K की जगह K की वैल्यू 3 आ गई, एंड U की जगह U की वैल्यू 5 आ गई। तो 5 की पावर ऊपर 3 है, लगा देता हूँ, 3 वैसे ही लिखा रहे। 5 की पावर 3 क्या होगी? 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये आपको पता है 5 5 25, और 25 5 बनता है 125। तो यहाँ मैं लगा देता हूँ 1 2 5। तो अब W 1 to 5 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो आपको पता है यहाँ पे डायरेक्ट कर लें, वरना 3 25 3 75 375 आता है। ये हमने W का आंसर भी निकाल लिया। तो आज हमने इस एक्सरसाइज जो 3.2 थी हमारे पास, इसके हमने पहले 6 क्वेश्चन किए हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बाकी क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।